Welcome to Talieva, where you find inspiring and interesting videos. Before we start video, please subscribe to our channel. And great people have one thing in common. Great players and great people have one thing in common. When nobody is watching, they work harder. When nobody is watching, they work harder. आम आदमी का सिंपल तरीका है जी, जब कोई देख रहा हो काम करो, नहीं देख रहा विश्राम करो. And he used to say, when nobody is watching, they work harder. And our actual character is, what do I do when I am not being watched? What am I doing when nobody is looking at me? अब जब कोई देख रहा है, आप में से जो लोग जॉब करते हैं, आप तो हाथ नहीं उठाएंगे, पर आप में से जो जॉब करते हैं, आपको पता होगा जी, जब तो बॉस है बिजी, बॉस नहीं है काम ही कोई नहीं करता. इज इट नॉट? इसी बात की तो जॉब है, और क्या है. विदाउट एफर्ट्स नथिंग कैन बी अचीव. वुड यू एग्री और नॉट? Without efforts, nothing can be achieved. But let me just make one thing in it. Not only efforts, consistent efforts in one direction. Effort तो सारे कर रहे हैं, खाली कौन बैठा है? Effort सारे कर रहे हैं, फर्क सिर्फ ये थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर कर रहे हैं, थोड़ी देर इधर कर रहे हैं, फिर कभी किस्मत खराब है. पता है किस्मत नहीं खराब, गलत जगह एफर्ट कर रहा है. आप में से कितने लोग पहले मुझे मिल चुके हैं? हाथ खड़ा करें. वेरी गुड. आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला ऑफ सक्सेस बता रखा है. यू गॉट टू रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड. याद है? यू नीड टू रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड. आम आदमी के साथ दिक्कत यही है, इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटेड कहीं और फिर रिपीटेड कहीं और. वही वाली हालत है जी. वो सर की स्टाइल में बताओ, इश्क कहीं और है, शादी कहीं और है, अब बच्चे कहीं और हो रहे. मैं आपको एक और, इन्होंने जॉब का बताया था, मैं आपको एक और बताता हूं. आप गॉड याद रखो जी. गॉड, गॉड का मतलब होता है गो ऑन ड्यूटी, गो ऑन ड्यूटी. और एक और होता है जी रोटी. रोटी, ROTI. Roti stands for return on time invested. Return on time invested. Is it not? Where you invest your time and then what you get back is called roti. So go on duty. And my suggestion, मेरे को तो दो ही तरीके पता है जी जीवन में आनंद लेने के. दो ही तरीके. Number one, best option in life is do what you love to do. There is no better option than that. Do what you love to do. वो करो जो करने में आपको आनंद आता है. अब जैसे मिस्टर सचिन तेंदुलकर, he loves cricket, that's it, and he is doing that, and that is why he is making a lot of money in that. M.F. Hussain loves nothing but painting, and that is why one painting 1.5 crores. Can you imagine? एज पता कितनी गुरुदेव की? 93. 93 साल का आदमी जब पूंछी पकड़ता है और जब वो कलर इधर उधर बिखेरता है, अच्छा वही कलर आपके और मेरे पास भी हो सकते हैं, चोन नहीं देगा कोई, डांट और बढ़ेगी, खराब कर दिए. उनको वही कलर करने के 1.5 करोड़, वन पेंटिंग. कैन यू इमेजिन? मैं बॉम्बे गया हुआ था जी. अच्छा, मेरा ये प्रोफेशन ऐसा है, कई लोग सोचते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल है, हम है नहीं वैसे, बट सम पीपल थिंक दैट वी आर इंटेलेक्चुअल. सो वन पर्सन केम टू मी एंड सेड, Shehbaz, there is an exhibition of Mr. M.F. Hussain. Would you like to go and see? Now he didn't realize I have no clue about art. पर अब हम थोड़ा इतराते भी हैं कि शायद हमें पता है. मैं कहा हाँ चलो. अब मैं चला गया, पेंटिंग देखी. अब मैं 5 मिनट उसके आगे खड़ा रहा. अब लोग पता क्या सोच रहे हैं कि ये कोई बड़ा आर्ट का पार्क ही है कि ये वहां 5 मिनट थे. अब उन्हें क्या पता मैं सोच रहा हूँ कि है क्या है? तो मैं थोड़ी देर खड़ा था. एक और खादी के कुर्ते उर्ते पहने, ये पहचान है जी इंटेलेक्चुअल की है, वो खादी पहनता हो, खादी पहना हो, मेरे पास आया.
क्यों भाई साहब, क्या बात है ना। मैं भी वही कह रहा हूं, क्या बात है। कहता वाओ, मैं कहा हाँ वाओ। कहता साहब कैसी लगी, मैं सोच रहा हूँ कैसी लगनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने स्टाइल में उस पर कुछ कमेंट देता, अच्छा हुआ नहीं दिया। उसने कीमत बताई इस पेंटिंग की 80 लाख। मैं कहा सेवा तू तो मुंह बंद ही रख, क्योंकि तू जितना साल भर में बोलेगा उसके 80 लाख नहीं देते लोग। ये इस पेंटिंग के 80 लाख है, इज इट नॉट। नाउ बट बाय द वे, माइकल जॉर्डन ने जो किया सो किया, पर एमएफ हुसैन बाय द वे, आपको पता है ना फेमस कितने उम्र के बाद में? 57 साल की उम्र के बाद। 57 साल तक तो कोई उनसे अपना पोर्ट्रेट ही बनाता था 50 रुपए में, पर फिर भी लगे रहे। He remained interested, committed and repeated in what he was doing. And today 1.5 करोड़, और एक ही व्यक्ति खाली है, एक पेंटिंग का 1.5 करोड़। समझ लो मेरी बात जी। So you got to really love. You first of all you should do what you love to do. इससे कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में। मुझे बोलना पसंद है, इसके पैसे मिल जाए इससे कोई बात ही नहीं, बात करो। लेकिन अब मुझे बोलना पसंद है, लेकिन मेरे बोलने के कोई पैसे नहीं देता है, तो फिर जिसको करने से पैसे मिलते हैं ना उसको ढंग से कर। क्यों जी? Either you should do what you love to do or love what you do. तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो आप वो करिए जो करना आपको पसंद है, या जो करते हैं फिर उसको दिल से करिए। अब दिक्कत वही है ना, देखो फिर वही, अब सर ने मुझे ना मोटिवेट कर दिया है। अब मैं आपको क्या भाई, देखो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आपकी शादी उससे हो जाए जिससे आप प्यार करते हो, बेस्ट है। और अगर आप खुशकिस्मत तो बच गए तो फिर जिससे शादी की उससे प्यार करो। अब जो भी आदमी इससे अलावा तीसरा करेगा छितर खाएगा, ना खुश रहेगा ना खुश रहने देगा। Is it not? So my suggestion, remain interested, committed and repeated, and then I can assure you, whatever you do, whether that is selling insurance, whether that is painting, whether that is cricket, whether that is a job or anything else, but do it with your heart. दिल लगाना बड़ा जरूरी है जी काम में। मेरे गुरुदेव मिस्टर प्रमोद बत्रा, उनका एक मंत्र है, वो कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेकिन लगन से। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, लोग लगे हुए हैं, लगन गायब है, लगन है ही नहीं, लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? लोगों ने लगाया हुआ है जी। वो सर वाली हालत में, मतलब किसान ने बनाया हुआ है। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट गया जी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बुलाया था जी कि हमारे फाइनल ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जरा 1 घंटा मोटिवेट करो जी। मैं करते जी, तो मैं एक इंजीनियर को बुलाया जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट, मैं अभी खड़ा कर रही है सर। मैं कहता तो इंजीनियर बनना क्यों चाहता है? जी ये कैसा सवाल है? मैं कहा तो जवाब कुछ भी देते सवाल है। मैं कहा बताइए इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? जी पापा ने कहा था जी। मैं कहा तू क्या बनना चाहता है? क्या पॉप सिंगर। अब आप सोचो इस आदमी के बारे में, इसका क्या होगा जिंदगी का। ये पढ़ 5 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग रहा है, बनना इसने पॉप सिंगर है। अब कोई कंपनी इसको हायर भी कर लेगी, इस पॉप सिंगर को हायर करना है इंजीनियरिंग के लिए, ये वहां गाने हो जाएगा। अब ना तो ये बॉलीवुड के काम का, ना उस कंपनी के काम का, और ना उस पिताजी के काम का जिन्होंने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। Is it not? You got to remain interested, committed and repeated. Let me tell you, it's not easy, huh? It's not easy. आज मैं आपको साहब एक नई चीज बताना चाहता हूं। आपने यस और नो में जवाब देना नहीं। आप लोग बड़े जोशीले लोगों, मैं हर बार जानता हूं, तीसरी बार मिल रहा हूं आप लोगों से। जोश में जवाब देना है। दुखी रहने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? वेरी गुड। गरीब रहने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? बहाने बनाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? दोष लगाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? किसी की निंदा करने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? अच्छा, किसी को नेगेटिव फीडबैक देना हो, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा
किसी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, इसलिए कोई डिप्लोमा थोड़ी करना होता है। किसी को दे दो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दो, एक प्रधानमंत्री, अभी कौन है प्रधानमंत्री? तू है। बड़ा आसान है ना, किसी के भी। अब जैसे आजकल एक वो सिंगर बहुत फेमस है जी, क्या नाम है उसका? हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया क्या गायक है, कितनी सुपर हिट एल्बम दी है उसने, लेकिन उसको भी लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। यस और नो? दे रहे। क्या बोलते हैं उसको? नाक से गाता है, नाक से गाता है। मैं कह रहा हूं हिमेश रेशमिया हमको पकड़ा दे माइक, किले कहीं से भी गा। जहां जहां से आपकी आवाज आती है गाओ। एक गाना हिट करके बताओ आप। वो अपने बस का नहीं है। नहीं, फिर तो तू ही ठीक आता है। Is it not? Criticizing somebody is the easiest thing to do. Blaming somebody is the easiest thing to do. For making excuses, you do not need any special degree, qualification, diploma. ये सारे साधारण काम है। गरीब रहने के लिए आपको IIM की डिग्री नहीं चाहिए। कैसे किसी से संबंध खराब किए जाए, कौन सा इंस्टीट्यूट सिखा रहा है? आजकल सर्वसाधारण बड़ा पीड़ित है जी इन्फ्लेशन से। रोज महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आप तो क्या करें? कम करो, आमदनी बढ़ा ले। नहीं, उसमें तो मुझे कुछ करना होगा ना। हम चिदम्बरम से रिक्वेस्ट कर लेते, तू काम कर यार। आपको क्या लगता है जी, सचिन तेंदुलकर में फर्क पड़ रहा है इन्फ्लेशन रेट का? है? आजकल वो अपने इधर उधर साइकिल से करता होगा आना जाना। जी अरे साहब, ये जो इन्फ्लेशन का रोना है, ये सर्वसाधारण का रोना है। और सर्वसाधारण का रोना इन्फ्लेशन रेट नहीं है, सर्वसाधारण का रोना गरीबी है। वो एक ऐड आती थी पीछे इलेक्शन से पहले, एक जवान लड़का अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, पत्थर फेंक रहा है। यूं मुझे खाली वेले बैठे लोग नहीं करते, पत्थर फेंक रहा है, गुस्से में है। किससे गुस्से में? सरकार से। मुझसे कहा था मुझे नौकरी देंगे, बेवकूफ बनाया, बहुत नुकसान किया। अब लेकिन मैंने फैसला किया है, अब मैं कुछ बदल के रहूंगा। अच्छा, अब भी पता क्या बदलने को कह रहा है सरकार? अब उस हीरो को कोई समझाए, तू सरकार बदले, खुद कोई बदलेगा। अब दिक्कत क्या है सर्वसाधारण के साथ? ये खुद को बदलने के अलावा सब बदलना चाहते हैं। मौसम बदलो, अबे मौसम थोड़ी बदलेगा भाई, सरकार बदलो, अरे कुछ भी बदल लो, जब तक खुद नहीं बदला जीवन में कुछ नहीं बदलना। The first thing you and I got to work upon is we ourselves. My suggestion to all of you: take 100% responsibility for yourself. Take 100% responsibility for yourself. What I mean is, whatever you are today, be responsible for that. कि इसका जिम्मेदार मैं हूं। कई लोग फुल टाइम काम है जी ब्लेम करना, और किसी को नहीं, सबसे पहले माँ बाप से शुरू करते हैं। इन्होंने माने किया क्या है? अब इनको कोई बताए, तुझे पैदा किया, मरने नहीं दिया, कम है भाई। आप देखिए, कोई भी माता पिता अपनी तरफ से तो कमी नहीं करता, ये सर नो, अपनी तरफ से जो कर पाया उन्होंने कर दिया। अब चू क्या कर रहा है? टीचर ठीक नहीं मिले, अच्छा तेरे लिए चांद से मंगवाने थे टीचर, सबने उसी से पढ़ा है, तेरी बारी में क्यों करा दे टीचर? वो आपको याद है ना, मैंने पिछले बताया था, कुछ लोग पैदाइशी परेशान होते हैं, पीपी कैटेगरी के पैदाइशी परेशान, उनके साथ बचपन से गलत हो रहा है। आप में से जो घर में सबसे बड़ा नहीं है, थोड़ा याद करो अपने बचपन के दिन। जो नंबर सबसे बड़ा नहीं होता वो क्या सोचता है? बचपन से गलत हो रहा है, क्योंकि जब ये बच्चे छोटे होते हैं, इनके नए नए कपड़े बड़े काम आते हैं, जो नंबर 2-3 पे हैं। माँ बाप उनको समझा देते हैं, बेटे ये देखिए जैकेट बिल्कुल सही है, कहीं से फटी नहीं है। तो छोटा वाला कहता नहीं, टांग देती। जो उससे नहीं ठगी ना, वो फटी वो यहाँ टांग देती। और ये देख किताब, देख किताब,
कहीं लाइन नहीं लगाई बड़े भाई ने, कितना अच्छा भाई है तेरा, ले। तो आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने शादी कर ली है और जिनके बच्चे भी हैं, उनको पता होगा, आप अपने घर में चेक करना, जो सबसे बड़ा बच्चा आपके घर का, उसकी देखना एल्बम की एल्बम भरी है फोटो की, फोटो ही फोटो है। उसके बर्थडे बनाए आपने बहुत लार्ज स्केल पे, सबको बुलाया, रिश्तेदारों को, इधर उधर, समझे कि नहीं। अच्छा, बाय द वे, जब घर में पहला बच्चा होता है सबसे ज्यादा खुश कौन होता है घर में? ईमानदारी से बताओ। पापा। साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, सबसे ज्यादा खुश पापा होता है। यस और नो? कारण आपको पता ना उसका क्या है? पता है आपको? सबसे ज्यादा खुश होता है जी पापा। सर्टिफिकेट मिल गया आपको। अब मैं सीना चौड़ा करके चल सकता हूं। नहीं तो लोग पूछ रहे थे भाई क्या बात है। अच्छा, और एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है, जब घर में पहला बच्चा होता है ना, आप देखो बच्चा एक हुआ है, डेजिग्नेशन सबका इंप्रूव हो जाता है। कोई दादा बन गया फ्री फंड में, है जी? कोई एक दादी बन गई है, एक नाना बन के खुश हो रहा है कहीं दूर कि चलो जी मैं भी कुछ कर दिया। कोई चाचा बन गया, कोई बुआ बन गई है, बच्चा एक है, इतने लोग खुश हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है कि नहीं। और अब आप देखो वो जो दूसरा है, अब दूसरा बच्चा हुआ, तो अब क्या हुआ? वो पापा पहले ही बना हुआ है, दादा वो पहले ही बन चुका है, कोई डेजिग्नेशन चेंज ही नहीं हुआ, ये तो रिपीट ऑर्डर है। तो आप देखना जो दूसरा नंबर का है, उसके जन्मदिन पर ले 11 रुपए हनुमान जी के मंदिर बूंदी चढ़ा रहे। तो कई बार ना कुछ लोगों को लगता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, कोई जानबूझ के माता पिता नहीं करते, साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है। पर कई लोग ना इसको दिल से लगा लेते कि मेरे साथ तो बचपन से गलत हो रहा है। माँ बाप भी प्यार नहीं करते थे, टीचर भी ना सिर्फ मुझे ही उठा के पीटती थी और किसी से सवाल नहीं पूछती थी, बस मेरे से। अच्छा, किसी तरह धक्के खा खू के बड़ा हुआ, एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया, और वो इतनी अच्छी कंपनी थी उसने रखा ही नहीं। अच्छा, जिस कंपनी ने रख लिया ये कंपनी अच्छी नहीं। अच्छा, जो हमें अच्छी लगती थी शादी करने के लिए, उसे हम नहीं अच्छे लगे। जिससे हो गई वो हमें नहीं अच्छी लगती। इंटेलिजेंट बच्चे कहीं और पैदा हो रहे, हमारे यहां छांट छांट के हो रहे नालायक। तो कईयों की ना सुई अटकी हुई कि मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है। वेयर एज गलत कुछ हो नहीं रहा, ये बचपन से ना ब्लेम कर रहे हैं, ये बचपन से इधर उधर उंगली कर रहे हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, एंड दे आर नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम सेल्व्स। माई सजेशन, इफ वी रियली वांट टू थ्राइव इन आवर लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल, थ्राइव, इफ वी रियली वांट टू थ्राइव, व्हाट डू वी वांट, बाय द वे, व्हाट डू वी वांट टू डू, सर्वाइव और थ्राइव? क्या चाहते हो? थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, तरक्की करना, समृद्धि। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। क्या चाहते हो जी, सर्वाइवल और थ्राइव? तो अगर थ्राइव चाहते हो ना साहब, तो उसके लिए ना कुछ चीजें अनकॉमन हैं जो करनी होती हैं। जैसे हम जब पैदा हुए थे ना साहब, सांस लेना हमने किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सीखा, वो हमको नेचुरली आता था। यस और नो? लेकिन कपड़े पहनना सीखा है, ये अननेचुरल है। अब आप एक अनकॉमन चीज सुनने वाले, ध्यान से सुनो। हवाई जहाज बनाना नेचुरल काम है, अननेचुरल है। कपड़े पहनना अननेचुरल है। देखो कोई बाहर पहन रखे जानवरों ने, फ्री घूम रहे हैं, हमें देखो गर्मी में भी कोट। Thank you for watching the video. Please like, comment, share, and do not forget to subscribe the channel.